अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन जारी है। बिहार में इस वक्त हम मौजूद हैं। बिहार का ये कुल्हड़िया स्टेशन और इस बोगी में हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से इस पूरी बोगी को आग लगाया गया है। और ऐसी 4 बोगियां हैं जिनको आग लगाया गया है। एक बोगी की कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए होती है, जैसा कि हमने आपको पहले भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया था। तो आप देखिए किस तरीके से इस बोगी को आग के हवाले किया गया है। यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी युवा आते हैं जो अग्निपथ स्कीम का विरोध करते हैं, लेकिन किस तरीके से ये विरोध की आग यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं राख ही राख चारों तरफ, ये पंखे, ये सीट्स, ये जो लाइट्स लगी होती हैं, इन सबको पूरी तरीके से जला दिया गया है। आपको सिर्फ यहाँ पर एक लोहे का ढांचा ही नजर आ रहा होगा। जैसा कि देखिए यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिससे अंदाजा लगाया जा सके यहां पर पहले था क्या। सिर्फ राख ही राख, सिर्फ ढांचा ही ढांचा यहां पर नजर आ रहा है। एक बोगी को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और करोड़ों की कीमत, करोड़ों की लागत आती है, लेकिन उसके बावजूद जो देश के युवा हैं जिनको की देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जानी थी, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होनी थी, लेकिन देश की प्रॉपर्टी को किस तरीके से कौन नुकसान पहुंचा रहा है, किसका हाथ है इसके पीछे, ये तो फिलहाल कह पाना मुश्किल है। क्योंकि अग्निपथ स्कीम का कुछ इस तरीके से ये विरोध हो रहा है जो समझ पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कुछ नकाब पहने युवा आते हैं और इस तरीके से पूरी ट्रेन को जला देते हैं। जैसा कि हमारी बातचीत हुई है लोगों से, कर्मचारियों से, उनका ये कहना है यहाँ पर तकरीबन 500 से 600 प्रदर्शनकारी आए और इस पूरी ट्रेन को आग लगाने की कोशिश की, तो तकरीबन 4 बोगियों को यहाँ पर आग लगाया गया है। यह है कुल्हड़िया स्टेशन और इस तरह की जाने कितने स्टेशन जिन्हें चिन्हित किया गया है, तकरीबन 14 ट्रेनें जिनमें आग लगा दी गई है अब तक। तो आज बिहार बंद का चौथा दिन है। इंटरनेट सेवा यहां पर बाधित है। 15 जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित की गई है ताकि किसी भी असामाजिक तत्वों को बढ़ावा ना मिले और किसी भी तरीके की अफवाह ना फैलाई जाए। इसके अलावा 22 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है, तमाम हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन जारी है। बिहार में इस वक्त हम मौजूद हैं। बिहार का ये कुल्हड़िया स्टेशन और इस बोगी में हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से इस पूरी बोगी को आग लगाया गया है। और ऐसी 4 बोगियां हैं जिनको आग लगाया गया है। एक बोगी की कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए होती है, जैसा कि हमने आपको पहले भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया था। तो आप देखिए किस तरीके से इस बोगी को आग के हवाले किया गया है। यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी युवा आते हैं जो अग्निपथ स्कीम का विरोध करते हैं, लेकिन किस तरीके से ये विरोध की आग यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं राख ही राख चारों तरफ, ये पंखे, ये सीट्स, ये जो लाइट्स लगी होती हैं, इन सबको पूरी तरीके से जला दिया गया है। आपको सिर्फ यहाँ पर एक लोहे का ढांचा ही नजर आ रहा होगा। जैसा कि देखिए यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिससे अंदाजा लगाया जा सके यहां पर पहले था क्या। सिर्फ राख ही राख, सिर्फ ढांचा ही ढांचा यहां पर नजर आ रहा है। एक बोगी को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और करोड़ों की कीमत, करोड़ों की लागत आती है, लेकिन उसके बावजूद जो देश के युवा हैं जिनको की देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जानी थी, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होनी थी, लेकिन देश की प्रॉपर्टी को किस तरीके से कौन नुकसान पहुंचा रहा है, किसका हाथ है इसके पीछे, यह तो फिलहाल कह पाना मुश्किल है। क्योंकि अग्निपथ स्कीम का कुछ इस तरीके से ये विरोध हो रहा है जो समझ पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कुछ नकाब पहने युवा आते हैं और इस तरीके से पूरी ट्रेन को जला देते हैं। जैसा कि हमारी बातचीत हुई है लोगों से, कर्मचारियों से, उनका ये कहना है यहाँ पर तकरीबन 500 से 600 प्रदर्शनकारी आए और इस पूरी ट्रेन को आग लगाने की कोशिश की, तो तकरीबन 4 बोगियों को यहाँ पर आग लगाया गया है। यह है कुल्हड़िया स्टेशन और इस तरह की जाने कितने स्टेशन जिन्हें चिन्हित किया गया है, तकरीबन 14 ट्रेनें जिनमें आग लगा दी गई है अब तक। तो आज बिहार बंद का चौथा दिन है। इंटरनेट सेवा यहां पर बाधित है। 15 जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित की गई है ताकि किसी भी असामाजिक तत्वों को बढ़ावा ना मिले और किसी भी तरीके की अफवाह ना फैलाई जाए। इसके अलावा 22 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है, तमाम हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।